13,500 करोड़ का घोटाला और अब भगौड़े की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी अब भारत की सलाखों के पीछे होगा। भारत सरकार ने ऐसा गोपनीय लेटर भेजकर बेल्जियम की हर एक शंका को खत्म कर दिया है, जिसके बाद उसका प्रत्यार्पण लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर कैंसर पीड़ित चोकसी को किस जेल में रखा जाएगा? आखिर उसे क्या क्या वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी? और भारत ने बेल्जियम को आखिर इतनी डिटेल्स में सब कुछ क्यों बताया है? इस सबसे बड़े प्रत्यार्पण की पूरी एक्सक्लूसिव कहानी आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। हजारों करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की दुखधुकी अब तेज हो गई है। अप्रैल 2025 में बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत ने प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जो है वो काफी तेजी से शुरू कर दी है। प्रत्यार्पण से पहले बेल्जियम सरकार ने भारत से चोकसी की सुरक्षा और मानवाधिकार की चिंताओं को लेकर ठोस आश्वासन मांगा था। चोकसी के एक वकील ने तर्क दिया था कि भारत में उसे उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिलेगी और राजनीतिक उत्पीड़न भी उसके साथ हो सकता है। अब इन शंकाओं को दूर करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को बेल्जियम सरकार को एक विस्तृत खत भेजा है, जिसमें जेल की सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से सलाह लेने के बाद तय किया है कि अगर मेहुल चोकसी को भारत लाया जाता है तो उसका ठिकाना मुंबई की आर्थर रोड जेल होगा। चोकसी को खास तौर पर बैरक नंबर 12 में एक सेल में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि चोकसी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि प्रत्यार्पण संधि में इसका पालन करना काफी जरूरी माना जाता है। अब भारत ने बेल्जियम को जो विस्तृत आश्वासन दिया है वो चोकसी की मानवाधिकार की रक्षा के लिए काफी जरूरी है। उसकी सेल में ये खास सुविधाएं होंगी, वो भी आपको हम डिटेल में समझाते हैं। चोकसी को कम से कम 3 वर्ग मीटर की जगह मिलेगी, जिसमें फर्नीचर शामिल नहीं होगा। साथ ही पर्याप्त रोशनी और हवा की पूर्ति वाला सेल उसे दिया जाएगा। उसे साफ मोटा कॉटन मैट, तकिया, चादर और कंबल दिए जाएंगे। अगर मेडिकल जरूरतें हुई तो उसे मेटल फ्रेम या फिर लकड़ी का बेड भी मिल सकता है। हर दिन उसे साफ पीने का पानी, हर दिन टॉयलेट और नहाने की सुविधाएं भी मिलेगी। हिरासत के दौरान पर्याप्त भोजन की सुनिश्चितता भी की जाएगी। उसे व्यक्तिगत सामान रखने के लिए स्टोरेज भी मिलेगा। साथ ही 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उसे सेल से बाहर निकलकर व्यायाम यानी कि मेडिटेशन और मनोरंजन के लिए भी उचित समय दिया जाएगा। अब आखिर प्रत्यार्पण में इतनी तेजी क्यों आई है और कैंसर और नीरव मोदी का कनेक्शन क्या है, वो भी आप डिटेल में समझिए। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने प्रत्यार्पण का विरोध करते हुए कहा था कि चोकसी कैंसर का इलाज करा रहा है और उसे उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चोकसी के स्वास्थ्य की वजह से ही बेल्जियम कोर्ट ने उसकी बेल रद्द की थी। वकील ने अब इस फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी और उसके भगौड़े भतीजे नीरव मोदी पर पीएनबी में 13,500 करोड़ से अधिक के ऋण घोटाले का आरोप है, जिसमें उन्होंने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया था। सीबीआई ने प्रत्यार्पण के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी संधियों का हवाला दिया है, क्योंकि चोकसी पर लगे अपराध बेल्जियम कानून में भी मान्य है। भारत द्वारा बेल्जियम को भेजे गए ये आश्वासन दिखाते हैं कि सरकार मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए कितनी गंभीर है। अब देखना यह है कि प्रत्यार्पण की अंतिम मुहर कब लगती है और पीएनबी घोटाले का यह मुख्य आरोपी कब मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में दाखिल होता है।